यस, आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ, क्या 1 सेकेंड, हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ कार्बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, कार्बीन्स ऑन एल्कीन्स। ठीक है, कार्बिन का एडिशन एल्कीन्स में कैसे होता है, तो आई होप आपको पता होगा कि कार्बिन्स कितने तरीके के होते हैं और उसी तरीके से ये जो है एल्कीन में रिएक्ट करता है। आपको क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है आपका आईआईटी जैम के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपका सीएसआईआर के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपका गेट के लिए और डिफरेंट स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जो सेट के लिए है ना। सो इसको हम लोग क्या देखेंगे, कार्बिन हमें पता है 2 तरह का होता है, एक सिंगलेट होता है और एक ट्रिपलेट होता है। तो हम लोग रिएक्शन से देखते हैं और उसका ट्राई करते हैं मैकेनिज्म ड्रॉ करने का कि किस तरह से वो अटैक करता है एल्कीन में, राइट। सो सपोज़ हमारे पास एक एल्कीन है और फिर कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा, जैसे कि ये हमारे पास एल्कीन है, राइट। इस एल्कीन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए कोई एक ले लेता हूँ मैं, सिस एल्कीन ले लेता हूँ, राइट। अब इसमें हम लोग कार्बिन अटैक करा रहे हैं, जैसे कि हम अगर आपको कहेंगे कि हम यहाँ पर आपका सिंगलेट कार्बिन लिया, ओके। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये सिंगलेट कार्बिन है, राइट, तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, सिंगलेट कार्बिन है, ओके। आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैंने सिंगलेट कार्बिन लिया तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन के आएगा आपका, जो आपका सीस था वो सीस फॉर्म में ही रहेगा, जो आपका ट्रांस है वो ट्रांस फॉर्म में ही रहेगा, राइट। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आपका ये आएगा, है ना, ये आएगा आपका प्रोडक्ट CH3 है, CH3 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके साथ ये CH2 जुड़ेगा, है ना। तो आपका ये सीस था, यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट आया वो आपका CC आएगा, है ना। ये दोनों भी आपका CC आएगा, फाइन। अगर आप सिंगलेट के साथ करते हैं वही, अगर आप इसी अगर अगर आपने ट्रांस लिया, सपोज कि अगर आपने ट्रांस लिया CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसका रिएक्शन अगर आपने कार्बिन के साथ कराया, आपको पता है ना कार्बिन कैसे जनरेट करते हैं। आप अगर क्लोरोफॉर्म लेंगे और एक्वस KOH लेंगे तो कार्बिन बनेगा। अगर आप क्या बोलते हैं उसको, डायज़ोमीथेन लेंगे तो भी आपका बनेगा कार्बिन, राइट। तो अभी देखते हैं, ये भी हमने सिंगलेट ही लिया। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ऐसे इसको नहीं छोड़ देंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। जब हमने सिंगलेट लिया तो अभी देखिए ये अपना फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, ये जो बनेगा वो ये बनेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, सिंपल सा। यहाँ पर आपका CH3 ट्रांसफॉर्म में ही रहेगा, राइट, ये आपका ट्रांसफॉर्म में रहेगा, यहाँ CH2 है ये, राइट। जो स्टियोकेमिकली इसको देखिएगा आप, इस तरह बना हुआ रहेगा, है ना। प्रोडक्ट में आपका ऐसे दिया हुआ रहेगा एंड यहाँ दिया हुआ रहेगा ऐसे, जो आपका एग्ज़ाम में रहेगा वो इस तरह देता है, यानी कि ये सिस है, राइट। इसके लिए क्या दिया हुआ रहेगा, इसके लिए दिया हुआ रहेगा आपका इस तरह से। अगर एक आपका ऐसे दिया हुआ है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दूसरा क्या रहेगा आपका अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, राइट। सो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो ये जब सिंगलेट लेते हैं तो ये बनता है, राइट। एक बार ट्रिपलेट देख लेते हैं फिर हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पर हमारे पास, चलिए सिस फॉर्म ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं इसी कार्बिन से, जो कि हमारा हमने सिंगलेट लिया था, जो कि हमारा ट्रिपलेट है, राइट। सो जब ट्रिपलेट कार्बिन हमने लिया तो ये क्या बना दिया हमारा ट्रिपलेट कार्बिन हमारे पास, ओके। हम अब डायरेक्टली उस फॉर्म में बनाएंगे, राइट, ऐसे ऐसे हमारे पास, है ना, ये और ये आपको समझ में आ गई होगी, ये दोनों CH3 है, तो ये सिस भी बनेगा और फिर हमारे पास चांसेस है कि ये ट्रांस भी बनेगा, है ना। ऐसा कैसे हो जाता है, अगर आपने सिस लिया तो आप, अगर आपने ट्रांस लिया तो, सपोज आपने ट्रांस से शुरू किया, सपोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। CH2, यहाँ पर भी आपने ट्रिपलेट लिया, राइट। अगर यहाँ पर भी जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये बन के आएगा, यहाँ भी आपका सिस बन के आएगा, राइट, और साथ में आपका ये ट्रांस बन के आएगा, राइट। अब ऐसा होता क्यों है, अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे, हम
हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, जिसे मैकेनिज्म बोल में आते हैं कि जहाँ सिंगलेट है ये सब कंसर्टेड मैकेनिज्म देगा। ओके, यस, एक साइड से अटैक कर रहा है इसलिए सीस को सीसी रहने देता है और ट्रांस को ट्रांस ही रहने देता है, राइट। बट इस केस में क्या होता है, रेडिकली अटैक करता है। ओके, इसलिए एक बार अटैक होने के बाद वो रोटेशन, फ्री रोटेशन रहता है तो वो रोटेट करके मूव हो जाता है। चलिए इसको ऑर्बिटली देखते हैं ना, ऑर्बिटल के तरीके से देखते हैं कि कैसे होगा। हमें पता है जो सिंगलेट हमारा होता है ना, इसके लिए आप हमारा बीओसी लेक्चर देख सकते हैं कि सिंगलेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपलेट का हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा सिंगलेट है वो हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में होगा, वो हमारा sp2 होगा, राइट। सो किस फॉर्म में है उसको ड्रॉ करते हैं। ये कार्बन है हमारा sp2 sp2 sp2, राइट। यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बिन बना रहा हूँ मैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, राइट। समझ में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा हुआ रहेगा। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, ये हाइब्रिडाइजेशन है। ट्राई कीजिए, हम मैकेनिज्म बता रहे हैं बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से, है ना। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड हमारे पास रहेगा ना, वो हम क्या करते हैं, येलो कलर से, ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड बट एम्प्टी है, राइट। ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये एम्प्टी है, राइट। अब ये एम्प्टी है, अब हमारे पास क्या है, एल्किन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो ट्राई करते हैं एल्किन को भी ड्रॉ करने का। तो हमारे पास एक कार्बन यहाँ है, ये है ना, और ये sp2। सो इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, और ये फिर इधर से कार्बन है आपका जो कि यहाँ sp2 ओवरलैप किया है, राइट। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल पे आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल भी आप मैकेनिज्म बना सकते हैं, बस इससे आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा आएगा। ये सब इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किया। नाउ जो हमारा एल्किन है वो भी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट वहाँ जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, वो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये लोग क्या करता है ना, आपस में से जंप करते रहता है, जिसके कारण ये एक पाई क्लाउड बनाता है, पाई इलेक्ट्रॉन बनाता है। मैं एल्किन की बात करता हूँ। अभी होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, हमें पता है जो ये हमारा कार्बिन है, ये हमारा कार्बिन है, राइट। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये चाहेगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उस कार्बन पे वो इसके पास आ जाए, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास आ जाएगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएगा, अब आप एक बात गौर कीजिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में आ गया, यानी कि अब इस कार्बन के पास ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल था ये तो फुल हो चुका। अब जब फुल हो चुका तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहेगा, नेगेटिव, है ना। अब हमारा कार्बन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। हमारे कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो लेट्स इसको ड्रॉ करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में आपको समझ में आ गया। तो ये होता क्या है, देखिए ये कार्बन है हमारा जो कार्बिन का, जिसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन था। अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसे आया नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता चल गया, ये इलेक्ट्रॉन अब नेगेटिव की तरफ फील करेगा, क्योंकि ये तो आया इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में भर गया ना। ये लोन पेयर यहाँ नहीं जा सकता है बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वहाँ लोन पेयर नहीं जा सकता, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जा सकता, है ना। सो ये जो सिंगलेट कार्बिन है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इसने अपना इलेक्ट्रॉन भरा तो ये वाला फॉर्म आया। अब ये क्या किया, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, किसके साथ, कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया। कोई एक कार्बन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा कार्बन में क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि उसने बॉन्ड को शिफ्ट किया इस कार्बन पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसके पास आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ गया, यहाँ आ गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब होगा क्या, कुछ नहीं होगा, देखने में ही लग रहा है कि ये जाएगा यहाँ अटैक करेगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो मैंने दिखाया आपको बीच में एक पॉजिटिव बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं बनता है। ये क्या होता है ना, एक साथ में ही होता है। जैसे ये आया, होता क्या है देखिए, यहाँ होता ये है कि ये जैसे ही आया तो ये वाला चला आया यहाँ पे, ये कार्बन पॉजिटिविटी फील करेगा तो ये आकर के यहाँ भर जाएगा। तो एक साथ ये हो रहा है, राइट। ये आता है ये जाता है, ये बस मैंने आपको दिखाया कि ऐसा होता है, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज वहाँ होता है। तो ये क्या होता है ना, एक साथ होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंसर्टेड
मैकेनिज्म, मतलब बीच में कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता है ना। तो ये इस फॉर्म में आया। अब आप देखिए इसको कहीं से चांस मिला कि अपना जो ये बॉन्ड है, कहीं से भी इसको चांस मिला कि ये बॉन्ड को रोटेशन करेगा? नहीं करेगा, राइट। बिकॉज ये आया उसी समय में ये जा करके इस कार्बन में भर गया, तो एक समय में भर गया, तो ये इधर का इधर ही रहेगा, ये आगे का आगे ही रहेगा। तो अगर हमने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कार्बन अगर हमने यहाँ पर CH3 लिया होता और यहाँ पे CH3 लिया होता तो वो एक ही साइड में रहता, वो चेंज नहीं होता, राइट। सो ये सिंगलेट के केस में हुआ, राइट। सिंगलेट में जब आप इस तरह करते हैं तो ये मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ रेडिकली ये रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आपका अगर 4 ऑप्शन में रहेगा कि क्या वो रेडिकली रिएक्ट किया, तो ये रेडिकली बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, राइट। अब उसी तरह से ट्रिपलेट के केस में देखते हैं, चलिए ऑर्बिटल लेवल पे ही देखेंगे। तो ट्रिपलेट हमारा क्या होता है, ड्रॉ करते हैं, सब समझ में आएगा ट्रिपलेट क्या होता है। हमारा ट्रिपलेट जो होता है ना, वो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। जानने के लिए आप मेरा BOC वाला जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक y डायरेक्शन में, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये जो ऑर्बिटल है इसमें हमारा क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा जो हमारा यहाँ प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, राइट। ये जो आपका जो सिंगलेट के केस में दोनों एक ही ऑर्बिटल में मौजूद था इसलिए वो सिंगलेट है। ट्रिपलेट के केस में 2 अलग अलग ऑर्बिटल में रहेगा, बट ये दोनों ऑर्बिटल क्या है आपका, अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए तो डंबल शेप में दिख रहा है, राइट। अब हमारे पास क्या है, वही एल्कीन है, ट्राई कीजिए उस एल्कीन को बनाने का। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है ना। हम ट्राई करते हैं ऑर्बिटल लेवल पे ही बनाने का ताकि समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से, है ना, क्लियरली। आप क्लेडन को अगर फॉलो करते हैं तो आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। ये सब केमिस्ट्री जो बेसिक केमिस्ट्री है वो स्ट्रांग करना है तो आप क्लेडन को फॉलो कीजिए। बट इतनी बुक की दाम कर देती है आजकल कि जनरल बच्चे के लिए वो पॉसिबल ही नहीं होता है, राइट। सो ये देखिए यहाँ ये, अब हमारे पास क्या पता है, ये लैटरल ओवरलैपिंग कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये सब लैटरल ओवरलैपिंग कर रहा है जिसके कारण यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण ये डबल बॉन्ड बनाए। तो अभी फिर से वही बात है कि इलेक्ट्रॉन एल्किन के पास नहीं जा सकता है। तो जो हमारा यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कोई इलेक्ट्रॉन आ करके, है ना, यहाँ पर भरेगा, और जैसे ही भरेगा तो देखिए इसमें एक रेडिकल बन जा रहा है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, आप एरो पे ध्यान दीजिएगा, मैंने फिश का एरो यूज़ किया, राइट। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन रेडिकल के रूप में रह जाएगा और जो ये इलेक्ट्रॉन बचा ये भी रेडिकल के रूप में रह जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं बनाने का। यहाँ पर हमारा क्या है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हम लोग अभी इसको इस तरह से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस पर क्या है, हमारा एक रेडिकल पड़ा हुआ है और ये कनेक्ट हो गया हमारा इस कार्बन के साथ, किसी एक कार्बन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये कार्बन है, इस कार्बन में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, राइट। अब इस कार्बन में भी हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है बट एक रेडिकल, समझ में आया। अब जब रेडिकल है तो यहाँ पर क्या है ना, अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पर रोटेशन हो सकता है। तो रोटेशन जब हो सकता है तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपका यहाँ CH3 के हाइड्रोजन के बदले में अगर मिथाइल रहता तो ये हाइड्रोजन एक बार यहाँ आ सकता था और एक बार यहाँ आ सकता था, राइट। तो ये दोनों ही पॉसिबल है, तो जिसके कारण क्या हो सकता है ना, सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबल है, राइट। जैसे यहाँ CH3 और यहाँ CH3 अगर एक साइड में रह गया तो सिस, अगर ये रोटेशन हो गया फिर अटैक किया ये, तो ये ट्रांस के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से हम डिस्कस कर देंगे, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अब क्या होगा ना, ये जाएगा इसके पास और फिर बॉन्ड बना लेगा। तो ये वाला रेडिकल मैकेनिज्म हुआ। फर्स्ट जो सिंगलेट अटैक किया था वो आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म हुआ। तो फाइनली क्या बन गया, ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, ये है ना। तो यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म में गया, रेडिकल मैकेनिज्म। फाइन, तो आपको समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत ही आपको ये करेगा। तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि अगर सिंगलेट है ना, अगर सिंगलेट है, देखिए अगर सिंगलेट है आपका तो ये आपको क्या दे रहा है, अगर सीस फॉर्म में तो सीस में ही रहेगा, बिकॉज कंसंट्रेट मैकेनिज्म, दोनों एक साथ अटैक कर रहा है, राइट। सो मैकेनिज्म में अगर आपका कमांड रहेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपको किस में डाउट होता है आप वो हमको बताइएगा, तो हम उस टॉपिक को ला करके इसी तरह से उस क्वेश्चन के पीछे उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे, राइट। तो जिसमें भी डाउट होता है आप लेके आ सकते हैं। सो थैंक यू।